एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन के जो अध्यक्ष है राहुल टाक जी से जानना चाहेंगे आज क्या मुख्य कारण है नरेला जोन में इतनी बड़ी जो बैठक रखी गई है उसके बारे में। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं प्रीति टाक जी आपके चैनल का। आज यहाँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी की बैठक है, जिसमें कि नरेला जोन के जितने भी ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे पक्के लेने को होकर हो, चाहे उनके अंतिम लाभांश को लेकर हो, चाहे पेंशन बकाया के हों, सभी मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे। क्योंकि पूरे दिल्ली के अंदर ये बहुत सेंसिटिव जोन है, संवेदनशील जोन है ये, और यहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग्स हैं। उन चीज़ों को लेकर के पहले भी हेयरिंग हो चुकी है 2-3 बार आयोग में। संगठन के माध्यम से हम लोग कई बार आ चुके हैं यहाँ पर यहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही। तो इसलिए आज चेयरमैन साहब स्वयं यहाँ पर आए हैं और आकर के अधिकारियों के समक्ष सारी बातें रखेंगे और उनसे जवाब तलब होगा किस तरह से क्या क्या काम उन्होंने पीछे करे हैं और आगे क्या होने वाला है। जैसे कि अभी पक्के होने का काम चल रहा है 98 से 2000 बैच का, और डेथ केस के 2004 से लेकर के 2010 तक का। इनमें कितनी फाइलें भी जोन से आउट हुई हैं, कितनी फाइलें जोन में रह रखी हैं, वार्डों में क्या देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है, यही सारी चीज़ें जानने के लिए, बातें जानने के लिए आज यहाँ बैठक रखी गई है। दिनांक 17 नवंबर 2023 को शुक्रवार वाले दिन आज यहाँ एमसीडी के नरेला जोन में बहुत ही सौहार्दपूर्ण बैठक हुई है और बहुत हेल्दी डिस्कशन उसमें हुए हैं। आज माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब स्वयं मौजूद हैं यहाँ पे, वीएस यादव साहब, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, एओ यहाँ पे मौजूद है, एएलडब्ल्यू मोना जी यहाँ मौजूद हैं, साथ साथ एसएसपी यहाँ मौजूद हैं और कुछ विभिन्न ट्रेड यूनियंस के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसमें बहुत खुशी की बात है और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लगभग 12 जोनों में मीटिंग ली गई है। सबसे जो नंबर 1 हमें जोन में लगा कर्मचारियों के हित में काम करने वाले, वो आदरणीय डिप्टी कमिश्नर जो हमारे वीएस यादव थे, इनका काम हमें अच्छा लगा है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल बारीकी से सबके जवाब भी दिए हैं। जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारे घर पक्के होने वाले हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, भी 200 केस हमारे पास थे, सारे रनिंग में 68 लोग पक्के भी हो चुके हैं, कुछ हेडक्वार्टर भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा जो कंपेशनेट ग्राउंड के हैं जो 2010 तक बने इस जोन में, केवल और केवल ये हमारे 69 हैं, एकम 70 हमारे केस हैं, वो भी सारे के सारे रनिंग में हैं। साथ साथ कुछ लेफ्ट आउट केसेस हैं, उनको भी लिस्ट आउट कर लिया गया है और रनिंग में है सारा का सारा मामला। साथ साथ जो पेमेंट देने वाली बात है, यहाँ ये डिसाइड किया गया है, जो कर्मचारी का टर्मिनल बेनिफिट है, जो रिटायर हो चुका है, उसके पेंशन का मामला है या एक बार को ग्रेजुएटी का मामला हो सकता है, और किसी विशेष मौके पर इन केस ऑफ एक्सीडेंसी, शादी ब्याह के मौके पे उसका जो भी बकाया है डिपार्टमेंट की तरफ जोन के अंदर, वो उसको दिया जा सकता है कुछ परसेंटेज। हाँ, दूसरे जो मामले हैं उनके एरियर वगैरह के, वो हेडक्वार्टर देखेगा। इसके साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं कानूनमूलक आधार के, जिनको रेगुलर करने वाली बात है और जिनकी नई अपॉइंटमेंट है, तो इसमें केवल और केवल 89 केसेस देखे गए। इसमें कुछ केस ऐसे हैं 20 कर्मचारी जिनको एक बार की सैंक्शन दी गई, 30 कर्मचारी ऐसे जिनको दोबारा सैंक्शन दी गई, बाकी की फाइलें हेडक्वार्टर में लगा दी गई हैं। इसमें एक बात और रखी गई थी मेडिकल कैशलेस कार्ड की, तो आज एक बात और सामने आई है, जो कच्चा कर्मचारी है, कम से कम देखिए एक बात और भी है, जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट है, जो प्योरली टेम्परेरी डिपार्टमेंट है, जिनको ठेकेदारी कहा जाता है, अगर कोई कर्मचारी वहां काम कर रहा है और उसका यहां से ईपीएफ कटता है उसकी कंपनी से, तो वो एलिजिबल है ईएसआई कार्ड के लिए। क्योंकि एमसीडी अभी तक हमारा सरकारी डिपार्टमेंट में और हमारे कर्मचारी यहां से महरूम है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते ये विश्वास दिलाया जाता है कि सबसे पहले सिफारिशें की जाएंगी, ताकि जो हमारा कच्चा कर्मचारी जिसका ईपीएफ कट रहा है उसको ईएसआई कार्ड की फैसिलिटी भी मिले। इनके अलावा एक बात और यहाँ देखी गई है, कुछ हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो लॉन्ग एब्सेंस चल रहे हैं। इसमें उपायुक्त महोदय का ये कहना है कि अगर कर्मचारी इन ऑल रेस्पेक्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और उसका जो मेडिकल है, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, वो पुटअप करते हैं, तो विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर उसको नौकरी पर चढ़ा दिया जाएगा। साथ साथ कुछ हमारे कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनका जो 2003 से पक्के माने गए हैं, 4 से पक्के माने गए हैं, जिनको एरियर मिलने वाली बात है, तो मैं दोबारा से सराहना करना चाहता हूं इस जोन के यहाँ के अधिकारियों की। बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये पहला जोन ऐसा है, कम से कम इन्होंने एक टेंटेटिव अमाउंट बता दिया है कि हमें इतना पैसा चाहिए ताकि हम सब लोगों को एरियर दे सकें। हमने इनको विश्वास भी दिलाया है कि प्रायोरिटी पे नरेला जोन को रख के इनका पैसा दिलाया जाएगा ताकि सबको एरियर मिल सके। इस मामले में इसमें एक और जो गंभीर मामला काफी टाइम में चल रहा है, ईपीएफ वाला। ईपीएफ की बहुत सारी खामियां हैं। पहले डिप्टी कमिश्नर हमने ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने स्वयं
इतना बड़ा पेन लेकर कर्मचारी की समस्या को समझा है और ईपीएफओ के वहां चक्कर काटे, खुद गए वहां जा जाके, और इन्होंने हर मंथ वाइज जुलाई में कितने फॉर्म किए, अगस्त में कितने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कितने कितने फॉर्म किए गए, वो सारी की सारी रिपोर्ट दी है। इसमें हमने इनसे कहा है कि फिर भी इतना होने के बावजूद भी एक कैंप लगाया जाए ताकि कर्मचारी डेट ऑफ बर्थ ठीक करा सके या अपना जो भी उसकी समस्या है इसके बारे में वो सब बताया जा सके। इसमें जो कर्मचारी हमारे एएसआई बनने वाले हैं, यहाँ केवल और केवल 20 फाइलें ऐसी हैं जो एलिजिबल पाए गए हैं, जिनको डिप्लोमा होल्डर और कर्मचारी भी हैं। तो 350 जो लिस्ट है डिपार्टमेंट की, उसमें इनकी तरफ से सारा का सारा भेजा जा चुका है। वहां से 1-2 फाइल जो पेंडिंग है उसमें जो खामियां हैं उनको बता दिया गया है। इसमें जैसे दूसरे दोनों में देखा गया था कि वहां एडब्ल्यू की नियुक्ति नहीं थी, एओ काम चला रहे थे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है एडब्ल्यू हमारे सामने है, यहाँ पे मोना जी काम देख रही है, ये भी समस्या खत्म हुई है। इसके अलावा एक बात और है, जो हमारे कर्मचारी कोरोना काल में ग्रसित होकर एक्सपायर हो गए, क्योंकि विभाजित थी पहले एमसीडी, अब इसमें 1-2 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी फाइल 2 बार की सैंक्शन हो चुकी है और उसको फर्दर वहां भेजा गया। इस मामले में उन्होंने कहा है क्योंकि वो कोविड से ग्रसित हुए थे, लिहाजा उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देना चाहिए। इस मामले में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से कमिश्नर से भी सिफारिश की जाएगी। इसमें एक बात और देखी गई, यहाँ पे एक डिमांड थी, कुछ जोन ऐसे थे हमारे पूर्व दिल्ली साइड के या साउथ दिल्ली के देखे गए थे कि जहां हमारे कर्मचारी को यहां से हटाकर डैम्स डिपार्टमेंट का कर्मचारी, लेकिन उनसे काम लिया गया किसी अस्पताल में या किसी स्कूलों में, लेकिन यहाँ कोई भी एक सिंगल कर्मचारी ऐसा नहीं पाया गया। ये अच्छी बात है, सारे के सारे डैम्स में ही काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी। इसके अलावा एक और मतलब बहुत ही भयंकर है मतलब ये मामला कि आज तक हमारे सफाई कर्मचारियों को जो औजार दिए जाते हैं, झाड़ू भी कोई गुणवत्ता नहीं होती, उसके अंदर क्वालिटी जो देखा है कर्मचारी अपने पास से लेते हैं और उसको बंधवाने के लिए, झाड़ू को तैयार कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो ये गलत बात है, इस पे रोकथाम की जाएगी और वहां विजिट करके अच्छा माल आ पाए। इसमें जो हमारे एएसआई हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, बल्कि एसएस लेवल के जो गुणवत्ता जांच सके सही तरीके की, उनको एक कमेटी बनाकर शामिल किया जाएगा। एक यूनिक मामला हमें देखने को मिला नरेला जोन में, इसमें एक डैम्स सेवा केंद्र बना दिया गया है। जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए इन्होंने कितनी मेहनत करके डिप्टी कमिश्नर ने कि पक्का कब होना है, उसकी छुट्टी का पैसा क्या है, रिटायर कब हुआ है, कोई भी समस्या डैम्स के सफाई कर्मचारी की, उनके लिए डैम्स सेवा केंद्र बना देंगे। हमें यहाँ लैपटॉप पर दिखाया भी गया है, स्क्रीन पे हम सबने देखा भी है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें टाइम लिमिट कर दिया गया है। सपोज करें कोई कर्मचारी कहता कि मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ ये या मेरी अपॉइंटमेंट ये है,